जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और टीम वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी सुल्तान साहब। ये आरिफ आला के अंदर MNA के उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से। अगर मैं इनका मुख्तसर तारफ़ करवाऊँ को आरिफ आला की एक नामवर जो है वो कारोबारी शख्सियत हैं। सब्ज़ मंडी के अंदर इनका एक नाम है, एक मकाम है। इसी हवाले से इन्होंने जो सियासत के अंदर कदम रखा है, इस हवाले से आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने तहरीक लब्बैक को चूज़ क्यों किया। आखिर एकदम से ना काउंसलर ना MPA, डायरेक्ट MNA शिप के ऊपर इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा क्यों करवाए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब के सियासी प्रोग्राम को ज्वाइन किया। हम आए रोज़ पाकिस्तान के, पंजाब के मुख्तलिफ सियासतदानों के इंटरव्यू करते हैं, उनसे ऐसे सवालात के जवाबात लेते हैं जिनके मुंतज़र हमारी आवाम है। हमें पता चला है कि माशाल्लाह आप एक कारोबारी शख्सियत है, आरिफ आला के अंदर एक मकाम है, एक नाम है। ये आपने TLP के प्लेटफॉर्म से जो MNA का इलेक्शन लड़ने का सोचा है, ये ख्याल क्यों आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। देखें जी, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे सियासतदानों को देखा हुआ है। जो मरूसी सियासतदान बने हुए हैं उनके हम कामों से, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं। जो लोगों के माल लूटे, लोगों को परेशान देखा और उनकी मदद करने के लिए हमने अपने दिल में ये फ़ैसला किया है कि हम लोगों के काम आएंगे। इंशाअल्लाह लोगों को काम करने के लिए, उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने सियासत में आने का सोचा। और सियासत में हमारे कायदे मोहतरम ने एक प्लेटफार्म दिया है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से। और ये प्लेटफार्म ऐसा है कि जिसको आम आदमी को भी बताया जाए तो वो इससे इनकार नहीं करता है। जब हम इसमें सियासत करके नुमाइंदा चूज़ करेंगे लोग हमें, तो हम लोगों के हक़ दिलवाने में भी कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह किसी को जुर्रत नहीं होगी कि किसी का को माल छीन कर खाएगा और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। तो इसको हम पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए लोगों से भी ये अपील करें कि तहरीक लब्बैक का दामन थामें और मुल्क पाकिस्तान की फलाह के लिए, इस्लाह के लिए इसका साथ दें और दीन को तख्त पे लाने के लिए तहरीक लब्बैक का साथ देना होगा। सब माशाल्लाह पता चला है कि आप NA 140 आरिफ आला से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। जी जी, अल्लाह करे जी आप आरिफ आला से तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से जो है वो MNA शिप में जीत जाएँ, अल्लाह आपको कामयाबी दे। ऐसा क्या करेंगे आरिफ आला के अंदर जो आरिफ आला के बाकी सियासतदान नहीं कर सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि देखने में आ रहा है कि हम तो यहाँ ही पैदा हुए हैं और यहाँ ही देखते, शुरू से आज तक देखते आ रहे हैं। कोई एक नया ऐसा कदम लोग किसी भी सियासतदान ने नहीं उठाया जिसको सराया जाए। जी। क्योंकि जब भी हम गुज़र होता है कभी, ये गुलशन इकबाल कॉलोनी में जो लोग मज़दूर बेचारे बैठे होते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक वहाँ पे बैठे होते हैं और रोज़गार की तलाश में रहते हैं। उनको आज तक किसी ने कोई रोज़गार नहीं दिया। तो हम इंशाल्लाह इन लोगों को रोज़गार अता फरमाएंगे। लोगों को ये रोज़गार दिलवाने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। जबकि तालीम के मुकाबले में देख लें तो तालीम के मैदान में हमारे पास कोई ऐसा आला किस्म का कॉलेज स्कूल मियारी नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकें। तो इंशाल्लाह अगर कौम हमें मौका देगी तो हम अपने इलाके में अच्छे कॉलेजेस बनाएंगे, अच्छे अस्पताल का इंतज़ाम करेंगे। यहाँ के हमारे एक ही हॉस्पिटल है, उसमें भी सहूलियात का फुकदान है। तो हम इंशाल्लाह जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे इन चीज़ों पे फोकस करते हुए इनको आला से आला मियारी बनाएंगे इंशाल्लाह। जो सब देखा जाए तो तहरीक लब्बैक जो है ना वो कुछ साल पहले नमूदार हुई है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जो है ना वो मजहबी सियासी जमात के तौर पे आई है। अगर इनके मकासद की बात की जाए, इनके मंशूर की बात की जाए तो तहरीक लब्बैक का मंशूर क्या है, इसके मकासद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TLP का मंशूर है मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन को नाफिज करना। जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कानून था, असूल थे, उस जैसा इसको बनाने की हमने कोशिश करनी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जो कानून उन्होंने बनाए वो आज यहूदियों ने अपना लिए हैं। बिल्कुल सही। हमारा हमारा मुल्क पाकिस्तान कासर है इनको अपनाने के लिए। तो हमारी अदालतों में, हमारे थानों में, हमारे कचहरियों में ये जो जुल्म की दास्तानें भरी पड़ी हैं, इनको हमने फारिग करने के लिए, इनको इनमें इस्लाह लाने के लिए
इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से हमने इनको ख़त्म करना है और इनको अच्छा अमली जामिया पहनाने के लिए, पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हमने अपने आप में, अपने भाइयों में, अपने मुसलमान भाइयों में ये बात शऊर दिलाना है कि मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज करना है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान इस्लामी कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनाया गया था और कलमा तैयबा का राज इस पाकिस्तान में राइज करना है इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह ने मौका दिया है एमएनए-शिप का जी, तो आप ये इलेक्शन किसी और पार्टी से भी लड़ सकते थे, तहरीक लब्बैक को ही क्यों चूज़ किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने में आया है, जैसा कि हमने भी बगौर जायज़ा लिया है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक ऐसी जमात है जो आका अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत करने के लिए और इसको असूल को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। इसलिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का इंतखाब करते हुए हमने इसका दामन पकड़ा है और इसके कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में कवानीन अपना तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बनाए जाएंगे और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो कवानीन हैं वो ऐन इस्लाम के मुताबिक होंगे और पाकिस्तान में जो कानून राज किया जाएगा वो ऐन इस्लाम के मुताबिक राइज किया जाएगा। तो सब तहरीक लब्बैक टीएलपी के अंदर अगर कोई मेंबर आता है और वो एमएनए या एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए ख्वाहिश का इजहार करता है, जैसे आपने माशाल्लाह इस सीट को चूज़ किया है, क्या शराइत व ज़वाबत हैं इसके तहरीक लब्बैक के अंदर आने के? तहरीक लब्बैक के जो क़वाइद व ज़वाबत हैं, इसमें सबसे मेन मसला ये है कि बंदे को मुसलमान होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अगर मुसलमान ज़रूरी होगा तो इंशाल्लाह वो दूसरी तवक्कुआत पे भी पूरा उतरेगा, ना वो चोर होगा, ना डाकू होगा, ना रोज़ की FIR कटेगी। तो लिहाजा अपने आप को मुसलमान बनाना एक अहम बात है। उसके बाद TLP में इसका शामिल होना ये खुशाइन होता है। जी तो सब ये एमएनए-शिप से पहले जो आपने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं, 2018 में आपने वोट भी कास्ट किया होगा, इससे पहले आप किस जमात को लाइक करते थे? किसके लिए वोट थी आपकी, किसके लिए आपकी खिदमात थी? तहरीक लब्बैक में आने से पहले जी हम मुस्लिम लीग नून को पसंद करते थे। मुस्लिम लीग नून के काम भी अच्छे हैं, किए हैं इन्होंने, लेकिन अब जब से तहरीक लब्बैक मर्ज़ वजूद में आई है तो हमें इससे अच्छी जमात और कोई नहीं लगती है। तो हमने अपनी जो ज़हन है उसको तब्दील करके तहरीक लब्बैक में शामिल होने का फ़ैसला किया है और इनका मंशूर पढ़कर दिल भी खुश हुआ है। ऐन कलमा तैयबा के मुताबिक इन्होंने अपने मंशूर को बनाया है, जिसको हमने लाइक भी किया है। अल्लाह करीम हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारी आवाम को इस शऊर से आगाह करें और लोगों को अंदर ये शऊर बेदार हो जाए तो कलमा तैयबा का जो कानून है वो पाकिस्तान में राइज करने के लिए इंशाल्लाह हमें मदद मिलेगी और लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हम दीन इस्लाम के मुताबिक, ऐन दीन इस्लाम के मुताबिक काम करेंगे इंशाल्लाह। सर साहब, पाकिस्तान के अंदर 3 मजहबी जमातें ऐसी हैं जिनका सियासत के अंदर एक अहम रोल है, जिनमें देखा जाए तो सबसे सरे फहरिस्त जमात इस्लामी है। उसके बाद पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो है ना वो इसमें कदम रखा और अब देखते ही देखते तहरीक लब्बैक भी माशाल्लाह एक नाम पैदा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि इनको आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह तो जी वही बता सकते हैं जो इसको आगे नहीं आने दे रहे हैं। बाकी इसको आगे इनको इस्लामी जमातों को आगे आने का मौका देना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी दीन के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। ये कर्ज़ की जो है सूद का लेन देन है, इससे जान छुड़ा सकें। जब हलाल में हराम दाखिल होता है तो हलाल भी वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी ये सोच है कि इनको आगे आने देना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजार सकें। तो सब हमने महसूस किया है कि TLP को नेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना वो पाबंदी आयद की गई है कि इनको पब्लिसिटी करने की इजाज़त नहीं है, इनको अपने इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ देखा जाए तो फेसबुक के ऊपर भी जो है ना वो सख्त जो है नज़र रखी जा रही है कि TLP का लफ्ज़ नहीं आप लिख सकते। कि आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो है ना वो आइनी और सियासी हक़ नहीं है कि आपको कवरेज दी जाए? देखिए जी, जैसे कि हम भी पाकिस्तानी लोग हैं
और पाकिस्तान में रहकर ही सियासत करना चाहते हैं। तो जैसे दूसरी सियासी जमातों को मुकम्मल आज़ादी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें भी ये मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, ताकि हम अपने दीन का प्रचार खुल के कर सकें, लोगों को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सकें। अगर ये पाबंदी लगी रहेगी तो हम अपना मुद्दा बयान करने में कासर रहेंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मुल्क पाकिस्तान से गुजारिश है, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारी पाबंदी हटाई जाए और हमें अपने मंशूर से लोगों को आगाह करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने मंशूर को लोगों को आगाह कर सकें। जो सब हमने महसूस किया है, लोग भी शायद इसको महसूस करेंगे, पाकिस्तान के अंदर अगर वोट बैंक देखा जाए इस्लामी जमातों के अंदर तो तहरीक लब्बैक का है, TLP का है। इसके बावजूद भी जो है ना वो जमात आगे आती नज़र नहीं आ रही, जीतती नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो आपके सामने है जी, जैसा कि आपने साबिक़ा सवाल में भी ये बात कही है। अगर हमें अपनी कंपेन करने की इजाज़त दी जाए और अपना मंशूर से आगाही देने की लोगों को इजाज़त दी जाए, तो लोग इंशाल्लाह ये हमारी बात सुनकर हमें वोट भी देंगे, हमारी सपोर्ट भी करेंगे और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्त पर लाने में हमारी मदद भी करेंगे। तो मैं ये अपील करता हूँ कि हमें अपने मंशूर से आगाह करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हमारी बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके और लोग हमारी सपोर्ट भी करें और वोट भी करें। चौर साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन बड़े करीब नज़र आ रहे हैं और देखा जाए तो जो हमारे सियासतदान हैं, जो मरूसी सियासतदान हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, उनकी सियासत की जो कंपेन है वो बड़ी ज़ोर शोर से है, बड़ी टॉप पे जा रही है। TLP के नुमाइंदागान जो हमें वो गली मोहल्लों में नज़र नहीं आ रहे, इनकी कंपेन नज़र नहीं आ रही, इनके डेरे नहीं चल रहे। इसकी क्या वजह है? जैसा कि देखें आप, हमारी कंपेन रेगुलर जारी है, हमारी कॉर्नर मीटिंग से जारी है। ये आपका हमारे पास तशरीफ़ लाना, ये भी हमारी एक कंपेन का हिस्सा है। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम अपनी मकासद में पूरे जा रहे हैं और बेशक जितने भी बंदा मेहनत कर ले वो कम होती है। इसको बढ़ाने के लिए हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। जैसा कि आप तक हमारी बात पहुँच गई है, बाकी मीडिया के साथ भी इंशाल्लाह हमारी बात पहुँच जाएगी। आपकी तवस्सुत से मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पाबंदियाँ हैं पैमरा ने लगाई हुई हैं, वो बराए मेहरबानी तहरीक लब्बैक से वापस उठा ली जाए, ताकि हम लोगों को अपना पैगाम अच्छे अंदाज में पहुंचा सकें। सब आपने एक उम्र गुजारी है हमारे शहर के अंदर, आरीवाला के अंदर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आरीवाला के नामवर सियासतदान राना इरादत शरीफ, उनके वालिद मोहतरम राना ज़ाहिद हुसैन ख़ान, उसके बाद डॉक्टर फ़र्रुख साहब आए हैं, चौधरी नईम इब्राहीम का दौर गुजरा है। आप क्या समझते हैं कि आरीवाला की तारीख़ को बदलने के अंदर किन शख्सियात का जो अहम कदम रहा है जिन्होंने आरीवाला को वाकई ही बदला है? जी देखें जी, जैसा कि सारी ज़िंदगी हमने यहाँ ही गुजारी है, तो जो राना ज़ाहिद हुसैन खान साहब बाबा सियासत कहलाए जाते हैं, जी बिल्कुल, उन्होंने अपना एक अहम किरदार अदा किया है। उनके बाद जो डॉक्टर फ़र्रुख साहब हैं, उन्होंने भी इसकी आरिफाला की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड्स वगैरह भी बनाए हैं, रोड भी खुले किए हैं और पाकिस्तान आरिफाला की तरक्की में उनका भी एक अहम नाम है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि चौधरी नईम इब्राहीम जो हैं उन्होंने आरीफाला बदला है। आप क्या समझते हैं, उनके दौरे हुकूमत के अंदर भी कोई काम हुआ है आरीफाला में? जी, आरिफाला में चौधरी नईम इब्राहीम साहब ने भी जो सड़कें वगैरह तो काफ़ी बनवाई हैं, जो रोड पर नज़र भी आती हैं, तो उनका भी काम देखने में तो नज़र आता है। उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है। अगर मैं पाकिस्तान के जो हमारे टॉप 10 के लीडर हैं उनकी बात करूं, जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब, आसफ़ अली ज़रदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन रहे हैं, जी, इनकी शख्सियात के ऊपर आपकी ज़ाती राय क्या है? देखें जी, मेरी जो ज़ाती राय है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये ठंडे सियासतदान हैं जी, और मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर गई हैं। उन हमारी औरतों के लिए वो एक स्पेशल नमूना है। जैसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का काम उन्हीं के नाम से चल रहा है, अब ख़वातीन को पैसे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये उनका एक अहम कदम था, है, ये उनका अहम कदम है जी। उसके बाद जो ज़रदारी साहब हैं, वो भी माशाल्लाह मुफाहमत के बादशाह, हाँ, उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, तो वो भी अपने फ़न में मशहूर हैं जी। जैसा कि इमरान खान का वक़्त आया तो उन्होंने जनरेशन में, यंग जनरेशन में जी बहुत ज़ौक़ डाला और यंग जनरेशन जो उनके मतवाले हैं
जी। तो उनके लिए काम भी करते हैं। तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो किबला अव्वल जो है हमारा गज़ा, फ़लस्तीन, हमास के ऊपर जो इसराइल की बर्बरियत जारी है, इस हवाले से हर जमात ने अपना किरदार अदा किया। जमात इस्लामी खिदमत फाउंडेशन ने, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने काफ़ी काम किया उसके ऊपर। अगर TLP की बात की जाए तो इन्होंने उन मज़लूमों के लिए क्या किया है? जैसा कि देखें जी, TLP ने भी अपनी जगह पे रहते हुए काम किया है, इनके लिए फंडिंग वगैरह भी की है। बाकी भी और कुछ नहीं किया तो दिलों में दुआएं तो ज़रूर देते हैं। हम फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह करीम उनकी मदद फरमाए। हम सब को मिलजुल कर अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। चाहे उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ या जुमले ज़रूर अदा करने चाहिए। TLP भी अपना किरदार अदा कर रही है, उनके लिए फ़ंडिंग वगैरह भी करती है। जैसे अगर आखिर के ऊपर मैं आवाम के नाम कोई पैगाम आप क्या देंगे? जो आरीवाला की आवाम है, आप ज़ाहिर है MNA के उम्मीदवार हैं TLP से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से। जी, आरीवाला की आवाम को मैं यही कहूँगा कि आप जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से वोट का अपने का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसा कि तहरीक लब्बैक अब मैदान अमल में उतरी है, आका अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाने के लिए इसका एक अहम किरदार होगा जी। तो मैं ये चाहता हूँ हमारी आवाम सब मिलजुल कर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें ताकि हम अपने दीन को तख्त पे लाने में कामयाब हो सकें। हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कानून को नाफज करने के लिए हम अपना अहम किरदार अदा कर सकें। तो जैसा कि मैं आपकी चैनल की वसासत से, वॉइस ऑफ पंजाब की वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि अवाम भरपूर हमारा साथ दें ताकि हम अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम भी अपना किरदार, अहम किरदार अदा कर सकें। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को तख्त पे लाने के लिए ये आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देना पड़ेगा, फिर हम अपना किरदार अदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। ये नाज़रीन टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थी आरिफ की एक नामवर सियासी शख्सियत मोहतरम जनाब चौधरी सुल्तान साहब। ये MNA के उम्मीदवार हैं TLP के प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी पंजाब के एक नए सियासतदान से। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।